गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शिवहर्ष सिंह आज फिर एमए चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए न्याय के सिद्धांत पर एक और व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज का व्याख्यान डायमेंशंस ऑफ जस्टिस या न्याय के विविध पक्ष पर होगा। सबको मालूम है कि न्याय की अवधारणा में तमाम सारे पहलू, तमाम सारे पक्ष शामिल हैं। न्याय के मुख्यतः 4 पक्ष या 4 पहलू होते हैं, या अंग्रेजी में कह सकते हैं कि देयर आर 4 डायमेंशंस ऑफ जस्टिस। नंबर 1 राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस। नंबर 2 आर्थिक न्याय या इकोनॉमिक जस्टिस। नंबर 3 सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस। और नंबर 4 विधिक न्याय या लीगल जस्टिस। न्याय के ये 4 पक्ष हैं या पहलू हैं या डायमेंशंस हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों को यह बात बहुत ही सावधानी के साथ समझ लेनी चाहिए कि ये न्याय के 4 प्रकार नहीं हैं, ये न्याय के 4 पहलू हैं, 4 पक्ष हैं, 4 डायमेंशंस हैं। जैसे किसी एक वस्तु के कई पहलू, कई पक्ष, कई साइड्स हो सकते हैं और उन सारे पहलुओं और पक्षों से मिलकर संपूर्ण वस्तु का निर्माण होता है, उसी प्रकार न्याय के ये 4 पहलू हैं, 4 पक्ष हैं, 4 डायमेंशंस हैं। इन चारों डायमेंशंस या पहलू या पक्षों से मिलकर न्याय का निर्माण होता है। अर्थात समाज में यदि किसी व्यक्ति को राजनीतिक न्याय प्राप्त है, सामाजिक न्याय प्राप्त है, आर्थिक न्याय प्राप्त है, विधिक या वैधानिक न्याय प्राप्त है, तभी उसे पूर्ण न्याय प्राप्त होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ये चारों अर्थात पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड लीगल जस्टिस न्याय के 4 पक्ष हैं और इन चारों से मिलकर न्याय बनता है। इस बात के स्पष्ट हो जाने के पश्चात अब हम एक एक करके न्याय के चारों पहलुओं को स्पष्ट करेंगे, न्याय की चारों डायमेंशंस को क्लैरिफाई करेंगे। पहला जो न्याय का पक्ष है वह है पॉलिटिकल जस्टिस या राजनीतिक न्याय। यह कहा जाता है कि पॉलिटिकल जस्टिस रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ political institutions, political process and political rights according to the current conception of justice, which means in the first place the establishment of democratic institutions in the political life of the community so that they represent all the people, not only the privileged classes। अर्थात राजनीतिक न्याय की समकालीन वर्तमान अवधारणा के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक अधिकारों आदि के रूपांतरण की ओर संकेत करता है, जिसका तात्पर्य यह है
कि समाज के राजनीतिक जीवन में जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका डेमोक्रेटाइजेशन हो, उनका लोकतंत्रीकरण हो, या कह सकते हैं समाज के राजनीतिक जीवन में राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना हो, प्रजातांत्रिक संस्थाओं की स्थापना हो, जिससे कि समाज के हर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में जनसाधारण को प्रतिनिधित्व मिल सके और केवल समाज के जो विशिष्ट वर्ग हैं, शक्ति संपन्न वर्ग हैं, उन्हीं को प्रतिनिधित्व न मिले। अर्थात यदि न्याय की समकालीन अवधारणा के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं, प्रक्रियाओं और राजनीतिक अधिकारों का रूपांतरण कर दिया जाए, पुनर्निर्माण कर दिया जाए, तो राजनीतिक न्याय स्थापित हो जाता है। इसका यह तात्पर्य है कि जो न्याय का करंट कॉन्सेप्शन है, वर्तमान न्याय की जो अवधारणा है, वह सामाजिक न्याय की अवधारणा है। और हम इसके पहले वाले ऑडियो में आपको बता चुके हैं कि सामाजिक न्याय वैल्यू सिंथेसिस है, अर्थात सोशल जस्टिस इज इक्वल टू लिबर्टी प्लस इक्वलिटी प्लस फ्रेटर्निटी, अर्थात स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या कोऑपरेशन, सहयोग के इन तीन मूल्यों का संश्लेषण ही सामाजिक न्याय है। तो यदि समाज की सभी राजनीतिक संस्थाओं का रूपांतरण इस तरह से कर दिया जाए कि सभी संस्थाओं में समानता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो, अर्थात सभी राजनीतिक संस्थाओं के भीतर सभी सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार प्राप्त हों, सबको समानता प्राप्त हो, सबको बोलने का, अपने मत को व्यक्त करने का और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का समान अधिकार प्राप्त हो, और समाज की जितनी राजनीतिक संस्थाएं हैं वे प्रतिनिधात्मक प्रकृति की हों, जो जनसाधारण को प्रतिनिधित्व देती हों, किसी खास वर्ग को नहीं। तो यह कहा जा सकता है कि समाज में सामाजिक न्याय, समाज में राजनीतिक न्याय स्थापित हो जाता है। इसके पश्चात आर्थिक न्याय या इकोनॉमिक जस्टिस की बात आती है। इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में कहा गया है कि इकोनॉमिक जस्टिस रेफर्स टू रीऑर्डरिंग of economic relations in the economic sphere of life. That is, it refers to the reordering of relations between employer and employee or worker, between trader and customer, between landlord and tenant, between money lender and borrower, so that to eliminate exploitation of the weaker or vulnerable section. अर्थात यदि समाज के आर्थिक क्षेत्र में जो आर्थिक संबंध हैं उनकी पुनर्व्यवस्था, उनका पुनर्निर्माण इस ढंग से कर दिया जाए कि जो कमज़ोर पक्ष है उसके शोषण का अंत हो जाए, तो समाज में आर्थिक न्याय स्थापित हो जाता है। उदाहरणार्थ जैसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई या वर्कर
नियोक्ता और कामगार, नौकरी देने वाला और नौकरी करने वाला, इन दोनों के मध्य जो आर्थिक संबंध है उनका पुनर्निर्माण कर दिया जाए। जो मनी लेंडर और बारोवर है, अर्थात जो पैसा उधार देने वाला है, ऋण देने वाला है, और जो ऋण लेने वाला है, इनके मध्य के जो आर्थिक संबंध है उनकी रीऑर्डरिंग कर दी जाए, उनकी पुनर्व्यवस्था कर दी जाए, उनका पुनर्निर्माण कर दिया जाए। और जो जमींदार और खेत जोतने वाला है, जो जमींदार और काश्तकार हैं, इनके मध्य के आर्थिक संबंधों को फिर से व्यवस्थित कर दिया जाए, इनका पुनर्निर्माण कर दिया जाए। और साथ ही साथ जो व्यापारी है और जो उपभोक्ता है, ट्रेडर और कस्टमर, ग्राहक, व्यापारी और ग्राहक के मध्य संबंधों का पुनर्निर्माण कर दिया जाए। और इन संबंधों का पुनर्निर्माण इस ढंग से किया जाए कि इनमें जो कमज़ोर पक्ष है उसके शोषण का अंत हो जाए, तो समाज में सामाजिक न्याय स्थापित हो जाता है, समाज में आर्थिक न्याय स्थापित हो जाता है। इसको अगर एक बार और हम स्पष्ट करें तो हम देखते हैं कि जो ये उदाहरण लिए गए हैं इनमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई या वर्कर में जो कामगार पक्ष है, जो वर्कर है, जो एम्प्लॉई है, वह कमज़ोर पक्ष है। मनी लेंडर और बारोवर, अर्थात जो साहूकार है और जो ऋण लेने वाला है, उसमें जो बारोवर है, ऋण लेने वाला है, वह कमज़ोर पक्ष है। लैंडलॉर्ड और टेनेंट, अर्थात जमींदार और काश्तकार में जो काश्तकार है, हल जोतने वाला है, किसान है, वह कमज़ोर पक्ष है। और जो व्यापारी और उपभोक्ता या ग्राहक में ग्राहक रिसीविंग एंड पर है, कमज़ोर पक्ष है। तो इन सारे आर्थिक संबंधों में जो कमज़ोर पक्ष है उसका शोषण नहीं होना चाहिए। उदाहरण में लिए गए इन आर्थिक संबंधों में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाए, अर्थात इनमें जो दोनों पक्षों के मध्य आर्थिक संबंध हैं उनका पुनर्निर्माण, उनमें परिवर्तन इस ढंग से किया जाए कि जो कमज़ोर पक्ष है उसके शोषण का अंत हो जाए, तो समाज में आर्थिक न्याय स्थापित हो जाता है। न्याय का जो तीसरा पक्ष है वह है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि सोशल जस्टिस रेफर्स टू रेस्टोरिंग द डिग्निटी ऑफ दोज पीपल, दोज क्लासेस who have lost it because of their lower educational, economic, social and cultural status। अर्थात समाज के वे लोग जिन्होंने अपनी दुर्बल या निर्बल सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, निर्बल आर्थिक स्थिति या कमज़ोर शैक्षणिक स्थिति के कारण जो इन लोगों ने अपनी गरिमा, अपना गौरव, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी आन, अपना मान खो दिया है, उस गरिमा, उस प्रतिष्ठा, उस आन, मान और शान का पुनः प्रतिस्थापन करना, इन वर्गों को इनकी प्रतिष्ठा और गरिमा लौटाना। जिन समाज के वर्गों ने अपनी कमज़ोर शैक्षणिक, कमज़ोर आर्थिक, कमज़ोर सामाजिक और
निम्न सांस्कृतिक स्थिति के कारण जो इन लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है, गरिमा खो दी है, उस गरिमा को बहाल करना ही सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है। एक बार अगर और स्पष्ट करें तो हम कह सकते हैं कि समाज के जिन लोगों ने अपनी निम्न आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक स्थिति के कारण अपनी गरिमा, अपना गौरव, अपनी आन, अपना मान सम्मान, प्रतिष्ठा खो दी है, उन लोगों को उनका मान, आन, गरिमा, गौरव, प्रतिष्ठा लौटाना, ऐसे लोगों की गरिमा और गौरव को बहाल करना, इनकी प्रतिष्ठा को पुनः बहाल करना ही सामाजिक न्याय है। न्याय की जो चौथी डायमेंशन है या चौथा पक्ष है, वह है लीगल जस्टिस या विधिक न्याय या वैधानिक न्याय। विधिक न्याय का तात्पर्य है कि समाज के हर व्यक्ति को, चाहे उसकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्थिति जो भी हो, रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल or social status, every individual should get equal access to justice, to legal justice. Everyone should have equal access to the courts in order to get legal justice. अर्थात समाज के हर व्यक्ति को, चाहे उसकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्थिति कुछ भी हो, उसे न्याय मिलने का बराबर अधिकार होना चाहिए, या विधिक न्याय, लीगल जस्टिस के प्रति उसकी पहुंच बराबर होनी चाहिए, सबके बराबर होनी चाहिए। यदि समाज के हर व्यक्ति को उसकी आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति के बावजूद सबको न्यायालयों तक पहुंचने की समान सुविधा, न्यायालयों तक पहुंचने के समान अवसर और न्याय प्राप्त करने के समान अवसर, या और स्पष्ट कहें तो लीगल जस्टिस अर्थात विधिक न्याय, जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ अर्थात विधि के अनुसार न्याय प्राप्त करने की अगर समान सुविधा हो, समान अवसर हों, तो ये कहा जा सकता है कि समाज में लीगल जस्टिस या विधिक न्याय स्थापित है। इस ऑडियो के अंत में आपको एक बात हम और बता दें कि इसी सारी चीज़ को संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं कि जो इक्वलिटी है, समानता है, वह न्याय की आत्मा है। न्याय का अधिकांश भाग समानता से निर्मित होता है। जहाँ समानता होती है वहाँ स्वतंत्रता स्वतः प्राप्त हो जाती है, और स्वतंत्रता तथा समानता प्राप्त होने पर बंधुत्व, कोऑपरेशन, सहयोग, भाईचारा यह अपने आप उत्पन्न होता है। इक्वलिटी gives liberty, and equality and liberty both automatically produce fraternity. तो सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी समाज में न्याय स्थापित करने के लिए समानता की स्थापना की जाए। समानता न्याय की आत्मा है। इक्वलिटी इज सोल ऑफ जस्टिस। तो अगर इस दृष्टि से हम देखें तो संक्षेप में पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि समाज की सारी राजनीतिक संस्थाओं में
समाज की राजनीतिक प्रक्रियाओं में, समाज के राजनीतिक अधिकारों में सबको समानता प्राप्त हो, इक्वलिटी ऑफ पॉलिटिकल राइट्स हो, सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, तो समाज में राजनीतिक न्याय है। यदि समाज में सबको जीविकोपार्जन के, अर्थ कमाने के समान अवसर प्राप्त हों और समाज के आर्थिक संबंधों में किसी का शोषण न हो, तो समाज में आर्थिक न्याय, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू अर्न लाइवलीहुड, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वर्क, ये अगर हो तो सबको आर्थिक न्याय प्राप्त होगा। और इफ़ एवरीवन इन द सोसाइटी हैज़ इक्वल डिग्निटी, समाज में सबको समान प्रतिष्ठा प्राप्त हो, समान गौरव प्राप्त हो, सबकी गरिमा समान हो, तो समाज में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस होगा। And if everyone in the society has equal access to the justice, यदि सबको समान न्याय या न्याय तक सबको पहुंचने के समान अवसर प्राप्त हों, विधि के समक्ष सभी समान हो, सबको विधियों का समान संरक्षण प्राप्त हो, तो समाज में विधिक न्याय होगा। और जब न्याय के ये चारों पक्ष समाज के व्यक्तियों को उपलब्ध होंगे, तब समाज में पूर्ण न्याय होगा, हर व्यक्ति को पूर्ण न्याय मिलेगा। क्योंकि ये चारों समाज के व्यक्तियों के लिए चारों पक्ष न्याय के उपलब्ध होने आवश्यक है, तभी व्यक्ति को पूर्ण न्याय मिलेगा। क्योंकि ये चारों पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड लीगल जस्टिस, दे आर 4 साइड्स, 4 एस्पेक्ट्स, 4 डायमेंशंस ऑफ जस्टिस, दे आर नॉट टाइप्स ऑफ जस्टिस। हर व्यक्ति को जब न्याय के ये चारों पहलू उपलब्ध होंगे, तभी हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त होगा और समाज में न्याय स्थापित होगा। तो इस ऑडियो में यहीं तक। इसके पश्चात हम न्याय की अवधारणा पर दूसरा ऑडियो लेकर शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे।